75% अटेंडेंस, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई वाले स्टूडेंट के साथ। भैया इतना बड़ा खौफ होता है अटेंडेंस का, जिस चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, परेशानी हो जाती है, क्योंकि स्कूल वाले धमकी देते हैं बेटा अगर 75% अटेंडेंस तुम्हारी नहीं हुई, अटेंडेंस कम हुई, तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मेरे साथ भी सेम, ना तो मेरी क्लास 10th के अंदर थी पूरी अटेंडेंस, ना 12th के अंदर थी, बहुत कम थी, मैं तो जाती नहीं था, सेल्फ स्टडी करता था। राइट, आज की इस वीडियो में लाइव आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं कि अगर आपकी 75% अटेंडेंस किसी भी रीजन से नहीं हो पाती है क्लास 10th या 12th सीबीएसई के अंदर, ऐसे में क्या आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। सब कुछ रियलिटी बताने वाला हूं, ये प्रूफ के साथ बात करूंगा, मेरी बात पे विश्वास मत करना। देखो, दिस इज द रियल स्टोरी। क्लास 10th के अंदर मेरी 75% अटेंडेंस नहीं थी। जो स्टूडेंट जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं, हर एक इंसान जानता है जो मुझे जानता है। राइट, उसके बावजूद मुझे एडमिट कार्ड भी मिला था, मैं बोर्ड एग्जाम भी दे पाया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बट पूरी साल स्कूल वालों ने धमकाया जरूर था कि तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, तुम बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे, तुम फेल हो जाओगे, फलाना ठिकाना है। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा था, सच बता रहा भाई। अब भाई मेरी बात पे हो सकता है आपको विश्वास ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लाइव प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं, सब कुछ पता चलेगा। स्कूल वाले टीचर आपको बार बार फोन करते हैं घर पे, आ जाओ बेटा स्कूल, वरना ये नहीं होगा, हैं ऑफिस तक में तुम्हें बुला लिया जाता है। क्यों? सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ बात करने वाले हैं। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, फिलहाल मैं गूगल में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ, देख आपके सामने सीबीएसई अटेंडेंस, ठीक है, रूल आपके सामने। और सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे हम, ये देखो जी, ये सीबीएसई की वेबसाइट आएगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लाइव आपको सब कुछ प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। हाँ, सीबीएसई क्या बोलता है सब कुछ, इस पर मैंने क्लिक किया। और भैया डरने की बात नहीं है, आप हर्षित की पढ़ाई की चैनल पर आए हो, हर एक चीज़ का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। हर्षित भैया आपके साथ है, पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब देखो जी, बहुत ध्यान से जी, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो भैया सीबीएसई की लाइव वेबसाइट पर, ये देखो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डीलिंग, वही है कि जिनकी अटेंडेंस कम होती है उनके साथ क्या किया जाएगा। सीबीएसई वाले क्या बोलते हैं और यही होता है, दिस इज रियलिटी। सबसे पहला चीज़ ये देखो, स्कूल विल टैग दी फॉलोइंग, स्कूल वालों को ये काम करना होगा जी, और वो करते हैं जी। क्या? पहला देखो, इन्फॉर्म द इंपॉर्टेंस ऑफ अटेंडेंस एंड क्लासेस एक्सेट्रा टू द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। ये काम स्कूल वाले बहुत अच्छे से करते हैं। भैया स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं बेटा अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में ही बोलते हैं जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनका कर्तव्य है, उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, सीबीएसई के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। लाइव आपको दिखा दिया और सब कुछ दिखाने वालों का, आपके अटेंडेंस कम है तब क्या होगा, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सब वही बातें लिखी गई हैं कि स्कूल वालों को कि 75% अटेंडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीज़ें आप पेरेंट्स को बताओ, बच्चों को बताओ, नहीं आ रहे हैं स्कूल जबरदस्ती बुलाओ, करना पड़ता है जी स्कूल वालों को, ठीक है, मजबूर हैं बेचारे, ठीक है, करना पड़ता है जी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस दुनिया में बनाए गए हैं। अच्छा यार, एक बात तो सोचने वाली है कि ये 75% अटेंडेंस क्यों लाई गई, क्या लाया गया भाई? कोई भी चीज़ हो, कोई नियम बनता है ना तो हमारे फायदे के लिए बनता है जी, अच्छे के लिए बनता है। 75% अटेंडेंस का एक ही चीज़ है यार, ये चीज़ देखी गई थी कि जो इन स्टूडेंट की अटेंडेंस कम होती थी ना, ये ऑब्जर्व किया गया कि जिनकी अटेंडेंस कम होती थी उनका रिजल्ट भी बहुत खराब आता था। हैं? अरे अटेंडेंस कम थी, स्कूल नहीं आते तो पढ़ेंगे कहाँ से बेचारे, पढ़ेंगे नहीं तो रिजल्ट बेकार आएगा। तो ये चीज़ अब ऑब्जर्व करेगी तो अटेंडेंस को कंपलसरी कर दिया गया कि अगर अटेंडेंस कम हुई तो एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अच्छा जी, लेकिन ये चल रहा है जी 2023 2024, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, क्लियर। आज के टाइम पे तो अगर किसी की अटेंडेंस 0% भी है स्कूल की, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ आता नहीं है, वो पढ़ नहीं सकता, उसका रिजल्ट खराब आएगा। हो सकता है वो ऑनलाइन स्टडी कर रहा हो, आज के टाइम पे ऑनलाइन स्टडी भी है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी करते हैं, मैं खुद ऑनलाइन स्टडी करता था, मैं तो स्कूल से पढ़ा ही नहीं, मैंने एक सिंगल अक्षर नहीं पढ़ा मैंने स्कूल से, तब भी क्लास 10 12 के अंदर अच्छे खासे मार्क्स लेके आया, ठीक है। तो आज के टाइम में ज़माना चेंज हो गया, ये अटेंडेंस का रूल इसलिए बनाया गया था ताकि स्टूडेंट एग्जाम देने आ रहे हैं तो उन्हें सब कुछ आता हो जी, अटेंडेंस हो तभी तो समझ में आएगा। बट ये भैया ज़माना बदल गया, बट नियम कायदे अभी भी चल रहे हैं। अच्छा जी, अटेंडेंस नहीं हो पाई जी 75%। एक चीज़ और है मेरे भाई, आपको बता देता हूँ, अटेंडेंस कब तक की जाती है? अटेंडेंस जाती है 31 दिसंबर तक की। हाँ जी, जनवरी से आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है जी, अगर स्कूल में लग भी रही है तो वो सीबीएसई नहीं जाती, केवल दिसंबर तक की ही अटेंडेंस सीबीएसई में जाती है। तो दिसंबर के बाद अगर आप स्कूल अटेंड करने नहीं जाते हैं क्लासेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। हाँ, स्कूल वाले बोल भी रहे हैं अगर कि दिसंबर के बाद भी अटेंडेंस आएगी, भैया झूठ बोल रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा। लाइव प्रूफ के साथ बात करते हैं जी, ये देखो जी लाइव प्रूफ के साथ, ये देखो सीबीएसई की वेबसाइट खुली हुई है, अटेंडेंस विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 जनवरी
ठीक है जी, नियम है, जनवरी की अटेंडेंस नहीं जाती सीबीएसई में। अच्छा, आप अटेंडेंस अगर आपकी कम हो गई किसी भी रीजन से तो उसके भी लिखी गई है, ये सेकंड पॉइंट वही है। अगर देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस स्कूल शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोक्यूर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट। ठीक है, अगर किसी की 75% से कम अटेंडेंस है बच्चों की तो स्कूल वालों को कुछ काम करना पड़ेगा और वो कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि जी मेरी अटेंडेंस 75% नहीं है इस बच्चे की और सीधा स्कूल वालों ने बोला बेटा तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे, तुम्हारी 75% अटेंडेंस नहीं है, हम तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता जी। सीबीएसई का रूल है कि स्कूल वालों को कुछ काम करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं है 75%, ऐसा नहीं कि सीधा बोर्ड एग्जाम में बैठने से रोक दिया जाता है। अच्छा, स्कूल वालों को क्या करना होता है, करना ही पड़ता जी, और काफ़ी स्कूल वाले नहीं भी करते हैं, वैसे ही वो 75% अटेंडेंस भेज देते हैं सीबीएसई को। इतना डरने की बात नहीं है, ठीक है, अगर है स्कूल वाले तुम्हारे अच्छे तो ठीक है। बाकी मैंने जैसे कोई स्टूडेंट नहीं देखे जिनको रोका गया हो क्लास 10th 12th के अंदर अटेंडेंस की वजह से। कॉलेज में ज़रूर होता है बट स्कूल में इतना नहीं होता जी। देखो पहला लिखा है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, ठीक है, वही लिखा है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या है, रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेरेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करा दो, एक्सरे रिपोर्ट हो, बहुत सारी चीज़। मान लेते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं जी, काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हो, उस चक्कर में आपकी 75% अटेंडेंस नहीं हो पाई तो कुछ डॉक्यूमेंट बताए हैं जैसे कि यहाँ पर एक्सरे सर्टिफिकेट वगैरह हो, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, वो आप स्कूल में सबमिट करा दो, वो सीबीएसई वालों को भेज देंगे और आप एग्जाम दे पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा क्या है, लॉस ऑफ फादर मदर और सम इंसिडेंट, अगर कुछ इंसिडेंट हो गया आपके साथ, डेट से भगवान ना करे ऐसा कभी हो, किसी के माँ बाप की डेथ हुई हो कुछ, ठीक है, या कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, तो ऐसे अगर कुछ कंडीशन है उस केस में भी आप डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो आप सबमिट करा सकते हैं और आप एग्जाम दे पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। डायरेक्टली रोका नहीं जाता और ये काफ़ी चीज़ फेक भी हो जाती है। देखो बोलना नहीं जाता बट समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तीसरा, एनी अदर रीजन फॉर सिमिलर नेचर, अगर कोई है वैसा मतलब हो गया कुछ आपके साथ जिस चक्कर में आपकी अटेंडेंस कम है वो आप सबमिट करा सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइक स्पोर्ट वगैरह में पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं, उस चक्कर में उनकी अटेंडेंस नहीं हो पाई, वहाँ पे भी आप सबमिट करा सकते हो जो भी चीज़ आपके पास। क्लियर। ऑथराइज पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल, है ना, वही चीज़ लिखी गई है। तो पॉइंट क्या है मेरे भाई, पॉइंट ये है मेरा कहने का, अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम होती है किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में बैठने से रोका नहीं जाएगा जी, इस बात की मेरी गारंटी है। तुमसे स्कूल वाले कांटेक्ट करेंगे, बोलेंगे बेटा स्कूल आ जाओ, मेडिकल सबमिट करा दो प्लीज़, है ना, या फिर सेटिंग कर लो हमारे साथ, हम कर देंगे काम। ऐसा नहीं होगा बेटा, तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, अब ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो। क्लियर। देखो यार सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारी 75% अटेंडेंस नहीं हो पाती है, क्लियर, स्कूल वाले तुमको धमका रहे हैं कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम नहीं देने देंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो मेरे भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। क्लियर। दो काम हो सकते हैं, या तो स्कूल वाले तुम्हें पूरी साल धमकाएंगे बेटा अटेंडेंस पूरी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, क्लियर, आपको डरना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। ये अटेंडेंस का जो रूल भी है ना 75% का, भाई क्यों बनाया गया, इसलिए कि बच्चे डरें, स्कूल वाले मजे लें, नहीं जी, इसलिए बनाया गया ताकि आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, पर्पज़ वही है। अगर अटेंडेंस नहीं है तो टेंशन मत लो, पढ़ाई पे फोकस करो, स्कूल वाले संभाल लेंगे, हो सकता है वो आपसे मेडिकल भी ना मांगे, वैसे ही सब कुछ वो संभाल लें अपनी तरफ से। क्लियर। और अगर बहुत स्थिति बिगड़ ही गई, स्कूल वाले नहीं संभाल सकते, तो वो खुद आपको ऑफिस बुलाएंगे, बोलेंगे बेटा मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करा दो या ये सबमिट करा दो, उनका काम है ये, डायरेक्टली बैठने से रोका नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में। एम आई क्लियर। ठीक है। बाकी रिस्पेक्ट करो अपने टीचर्स की, अच्छे से बात करो, ठीक है, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, माफ़ी मांग लो अगर अटेंडेंस नहीं हो पाई, वो संभाल लेंगे सारी चीज़, ठीक है। और टीचर्स को ऐसा मत देखो कि ओहो ये टीचर है, ये तो हमें बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, इनसे तो मेरी पर्सनल दुश्मनी। अरे नहीं यार, अच्छे से बात करो, रिस्पेक्ट करो, सारी चीज़ संभाल लेंगे। बस एक काम तुमको करना है जी, वो है पढ़ाई करना, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से, सब काम हो जाएगा, स्कूल वाले संभाल लेंगे, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ख़राब बनते ज़रूर हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनते ज़रूर हैं, बट कोई स्कूल वाला नहीं चाहता कि उनके स्टूडेंट एग्ज़ाम ना दे पाएँ या फिर उनके स्टूडेंट फेल ज़्यादा हो। हर एक स्कूल वाला चाहता है, हर एक टीचर चाहता है कि उनके स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेके आएँ, उनका नाम रोशन करें, ठीक है। तो अच्छे से बात करो, अच्छे से बिहेव करो, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।